नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मजे में तो होंगे ही, क्योंकि टॉप 10 हिंदी की फनी वीडियोस का डोज रोजाना जो मिलता है। ये नई वीडियो भी पिछली वीडियोस के जैसे ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको देश दुनिया के कुछ ऐसे स्टूपिड लोगों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी स्टुपिडिटी देख आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अरे भाई, इन लोगों के साथ तो सच में बहुत गंदा मजाक हो गया। खैर, ये भी बेवकूफ थे, वरना इस तरह से गोल चक्के में मोबाइल फिट करके वीडियो कौन बनाता है यार, वो भी तब जब बगल में नाली हो। अब वीडियो की वीडियो नहीं बनी और ऊपर से मोबाइल का कबाड़ा अलग हो गया। ऐसा बेवकूफ आदमी है सच में। मतलब यार, कम से कम एक बार बोट को थोड़ा आगे तो निकल जाने देता, लेकिन नहीं। भाई साहब को तो पानी में जंप लगाने की चुल मची थी, जिसके चलते गहरे पानी की जगह उथले पानी में कूद गए। अब भाई साहब कितना भी छुपा ले, लेकिन इन्हें चोट तो निश्चित ही लग गई होगी। कमाल बेवकूफ आदमी है यार। अरे कम से कम खड़ा ही होना था तो ट्रेन के दरवाजे से कहीं दूर जाकर खड़ा हो जाता, लेकिन नहीं, ये खुद को बेवकूफ कैसे साबित करता। भाई साहब खड़े हुए सो खड़े हुए, साथ में सो भी गए। फिर क्या था, जब ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ तब भाई साहब का मुंह ही दबने लगा, जिसके बाद इनकी झक्की खुली और ये अंदर गए। कैसे कैसे बेवकूफ लोग होते हैं यार, ट्रेन में खड़े खड़े ही सो जाते हैं। अभी कोई हादसा हो जाता तो रोते फिरते। अब मैडम बेसबॉल बैट से कैक्टस तोड़ेंगे तो यही होगा ना। इन्होंने सोचा था कि कैक्टस आराम से टूट जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा, क्योंकि कैक्टस टूट तो गया पर सीधा जाकर मैडम के पैर में जा लगा, जिससे उसके कांटे इनके पैर में घुस गए। पहली बात तो ये है कि कैक्टस तोड़ ही क्यों रही थी, और दूसरा, उसे तोड़ने के लिए इस भारी भरकम बैट की क्या जरूरत थी। गजब बेवकूफ है मोहतरमा तो। ओ भाई, कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं इस दुनिया में यार, कोई रोको ही नहीं, वरना ये तो ना जाने क्या कर देंगे। अब आप ही बताओ, जब इस गेट को खोलकर अंदर जाया जा सकता था तो फिर इस आदमी को कौन सी चुल मची जो ये उसके ऊपर से चढ़कर अंदर चला गया। कतई बेवकूफ इंसान लगता है ये तो। जब आपके घर की दीवार कमजोर हो तब उसके साथ मजाक नहीं करते, लेकिन इन अंकल को कौन समझाता, क्योंकि इन्हें तो पहले से ही दीवार के सहारे कुलाट लगाना था। फिर क्या था, अंकल ने कुलाट मारी और उनके वजन से दीवार अंदर घुस गई। मुझे तो लगता है जब आंटी ने दीवार की हालत देखी होगी तब उन्होंने अंकल की वाट लगा डाली होगी। बहुत बेहुदा बेअकल लड़का है यार। इसे ये नहीं दिखा कि बारिश के बाद सड़क गीली पड़ी है। नहीं जनाब को तो भागने की जल्दी थी। फिर क्या, जिस कदर गिरे, नहीं जनाब की अकल ठिकाने आ गई, फिर भले ही स्टाइल मार रहे हो। वाह, कमाल कर दिया इस लड़के ने तो। ऐसे तो सोच में मूर्खों का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। अब आप ही बताओ, इसे बेवकूफ नहीं कहेंगे तो क्या आइंस्टाइन कहेंगे? यार गेट खोलकर सामान देना चाहिए था, पर नहीं, ये अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कैसे कर पाता। लगता है कि इस कार का ड्राइवर या तो बेहद अमीर है या फिर एक नंबर का हवाबाज। हद होती है यार किसी चीज की। इसको सामने नदी नहीं दिखी क्या? मतलब यार, महंगी गाड़ी को ही पानी में डुबो डाला। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से तो। इसे देखकर तो सच में मजा आ गया। कितना गजब का बेवकूफ साइकिल वाला है, जो अपनी साइकिल पर इतने मोटे आदमी को बैठाए हुए था। खुद पे नहीं, कम से कम उस साइकिल पर तो रहम खाया होता तो साइकिल के साथ तुम्हारा मुंह तो नहीं टूटता। खैर छोड़ो, मुझे और आपको क्या नुकसान तो हुआ ना उसका। ज्यादा स्टाइल मारने का यही नतीजा होता है। जनाब को लगा कि वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल से सोशल मीडिया पर छा जाएंगे, लेकिन जनाब तो थे बेवकूफ, जिन्होंने उसमें भी अपनी बेवकूफी दिखा दी और अपना एक जूता खाई में गिरा बैठे। तभी कहता हूँ कि ज्यादा स्टाइल ना मारा करो, और ऊंचाई पर चढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं। अरे कोई बताएगा ये कौन सा खेल है? एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर ये आदमी कोई खेल खेल रहा था या फिर अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर रहा था। जहां इसे सीधा भागना चाहिए था तो इसकी जगह ये खेल को सीरियस ना लेकर मजाक मस्ती करने लग गया। सच में कैसे कैसे लोग हैं हमारे पास, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सच में मानना पड़ेगा मोहतरमा की हिम्मत और बेवकूफी को, क्योंकि ट्रेन को हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश करना हिम्मत और बेवकूफी का ही काम है। कोई समझाओ इन मोहतरमा को कि अगर इस तरह से हाथ देने से ट्रेन रुकने लग गई तब भारत की ट्रेन तो कई घंटे लेट चलेंगी, क्योंकि लोग गांव-गांव ट्रेन रुकवाएंगे। नो 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 नो।
कितना बेवकूफ बल्लेबाज है यार, बेचारे दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को आउट करवा दिया। लगता है कि गेंद उठाने का ठेका इसने ले रखा है। मूर्ख को जब रन भागने का मौका मिला तो कम से कम रन तो भागता, पर नहीं, उसे तो अपनी मूर्खता साबित करनी थी। अगर ये बल्लेबाज गेंदबाज को गेंद ना देता तब पक्का ये रन आउट नहीं एक रन होता। जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे ना, तब ये तीनों सच में कहीं भाग गए थे और शायद तभी इनके हाथ सिर्फ और सिर्फ मूर्खता लगी। बेवकूफों को इतना भी समझ नहीं आता कि भारी भरकम ट्रक को खींचने के लिए क्रेन मशीन की जरूरत पड़ती है, ना कि मोटरसाइकिल की। सच में यार, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन आज जीवित होते ना, तो वो ऐसे लोगों को देखकर पक्के में हंस कर लोटपोट हो जाते। ये तो बेहद भद्दा मजाक हुई गवा भाई। ये दोनों बेवकूफ कार का बोनट खोलने का लगातार प्रयास कर रहे थे और उसके ऊपर चढ़ कर जा रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि कार का बोनट कैसे खुलता है। पागलों ने कार के साथ मिली हुई मैनुअल ऑफर एक बार भी नजर नहीं डाली, पर अगर डाली होती तब सच में इनका काम बन जाता। उस भले आदमी का धन्यवाद जिसने उनकी कार का बोनट खोल दिया, वरना ये तो उसे तोड़ ही डालते। इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, जब स्किट कर रहे थे तो स्किट ही करते ना, बेवजह शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी। खैर, शो ऑफ के लिए भी दिमाग चाहिए, पर ये बंदा तो एक नंबर का बेवकूफ था, जिसके चलते इसका एक स्केट बोर्ड सीधा पीछे खड़ी बस के कांच में जा घुसा, जिसे देख इस ओवर स्मार्ट स्कीटर के होश उड़ गए। बस वाले को कम ना समझो, क्योंकि कांच टूटने के सारे पैसे वो इसी आदमी से वसूलेगा। अब इस बेवकूफ से भी मिल ही लो, क्योंकि इसकी बेवकूफी देख आपको भी हंसी आ जाएगी। कमाल आदमी है जो अपना किराया बचाने के लिए बैल के ऊपर बैठ गया। सोचो अगर बैल को गुस्सा आ गया और उसने इस पर हमला कर दिया, तब तो भाई साहब सीधा अस्पताल ही पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और मजेदार वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ गया तेरा फूफा, गुज्जर के इलाके में मेला लगेगा। एक भैया और दूसरा सैया। इसक्यों यार कालिए, पहले तो भाई तमीज तो बोल ले। कालिए जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।